अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वेबसाइट के बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट के अबाउट, जो कि है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। किस तरह से अपनी वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, किस तरह से आप लोग एक अच्छी फास्ट लोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स इसकी सर्विसेज डिमांड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ सीख के आप उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपनी जो वेबसाइट्स या ब्लॉग्स हैं, ये जो कुछ भी है, उनको भी आप अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से लोड हो, फ़ौरन से लोड हो और यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बना रहे, राइट। तो अब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा और प्रैक्टिकली आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपके पास जो होस्टिंग है जो आपकी वेबसाइट की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या एक अच्छी रेप्यूटेड प्लान के साथ आपको एक होस्टिंग लेनी चाहिए। अगर आप होस्टिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको होस्टिंग मिल जाएगी, राइट। इसके साथ साथ ही दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा थीम्स आपने इंस्टॉल किए हुए हैं उनको डिलीट कर दें, कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट किए हुए हैं जिनका कोई मकसद नहीं है आपकी वेबसाइट में, तो उनको डिलीट कर दें। एक्स्ट्रा इमेजेस लोड की हुई हैं उनको रिमूव कर दें। मतलब अपनी वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कर दें, जो भी अननेसेसरी चीज़ें उनको रिमूव कर दें। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है ये सारी चीज़ें करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कैशिंग आ जाती है, मिनिफिकेशन आ जाती है और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए डेफिनेटली अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आप कोडिंग या उस तरह की चीज़ों को तो टच नहीं करोगे, तो आपके सामने आ जाते हैं वर्डप्रेस के प्लगइन्स। तो आज इसी तरह एक मैजिकल प्लगइन के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है WP रॉकेट। आप लोगों ने नाम सुना होगा और प्रोबेबली आप इस वीडियो पे इसी की सेटिंग्स और इसी की इंस्टॉलेशन के लिए आए हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने WP रॉकेट इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से उसकी सेटिंग्स करनी है ताकि आपकी वेबसाइट अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट की ऑलरेडी जो स्पीड है वो यहाँ पे चेक की हुई है। यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से इसकी स्पीड है, सारी चीज़ें सेट है, बस जो परफॉर्मेंस और स्पीड है वो थोड़ी सी कम है मोबाइल और डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक WP रॉकेट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक प्रो वर्जन है। अगर आपको भी प्रो वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंतहाई रिजनेबल प्राइस के अंदर आप या आपके क्लाइंट की वेबसाइट पे मैं आपको ये फाइल दे दूंगा और इसको आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने सिंपल यहाँ पे आके अपलोड प्लगइन और यहाँ पे आपने वो फाइल अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद एक्टिवेट कर लेना है। ऑब्वियसली अपलोड होने के बाद एक्टिवेट आपका जब प्लगइन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करके प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको उसकी सेटिंग्स मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये WP रॉकेट, और यहाँ पे देखें मेरा जो लाइसेंस है वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेबसाइट्स के लिए। तो आपको ये मैं फ़ाइल दे दूंगा और ये किसी किस्म की कोई क्रैक फाइल नहीं है, ये बिल्कुल ही लाइसेंस्ड फाइल है और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपकी वेबसाइट में नहीं आने वाला। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने सेटिंग्स जो है वो ऑलरेडी की हुई हैं ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि ये सेटिंग्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से, और बारी बारी मुझे ना करना पड़े ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे आएंगे कैशे के अंदर, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको इनेबल कर देना और इसको भी यूज़र कैशे को भी इनेबल करके सेव कर देना है, राइट। सिमिलरली इसी तरह की आपने सेटिंग्स करनी है। उसके बाद आ जाना है आप लोगों ने फाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, आपने मिनिफाई CSS फाइल को इनेबल कर देना है। ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी इसको भी इनेबल कर देना है और मिनिफाई JSS को भी इनेबल कर देना है। इनको कंबाइन नहीं करना, JSS को कंबाइन नहीं करना, CSS को भी कंबाइन नहीं करना, और बाकी सेटिंग्स जैसे ये लोड जावास्क्रिप्ट, डेफर, डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, इनको भी आपने इनेबल करके सिंपल यहाँ से सेव कर देना है। अब यहाँ पे इनको इनेबल करने के बाद, सेव करने के बाद, आपने एक बार वेबसाइट को देखना है कि आपकी वेबसाइट में कोई इशू तो नहीं आया, कोई जो इमेजेस हैं या आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो ख़राब तो नहीं हुआ। अगर वो ख़राब होता है तो आप इनको वापस उसी तरह से प्लेस कर दें, राइट। समटाइम ऐसा होता है कि कोड कन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा अपनी वेबसाइट चेक कर लें इन सारे ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल ऑप्टिमाइजेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडिया। मीडिया के अंदर ये सारे ऑप्शंस आप लोगों ने इनेबल करने हैं और सिंपल सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, प्रीलोड, एडवांस रूल्स, डेटाबेस और CDN।
और हार्ट बीट, ये थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, इनको आप चाहें तो इसी तरह से लीव कर सकते हैं, इनको ना भी छेड़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज है तो तब आप डेटाबेस को भी यहाँ से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही CDN भी अपना कनेक्ट कर सकते हैं। अब CDN नॉर्मली लोग जो है वो क्लाउडफ्लेयर यूज़ करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे आप आके उसके CNAME और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क उसको ऐड करके यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए मैं इसको CDN को नहीं कंसिडर कर रहा, बट अगर आप CDN ऐड करते हैं तो ये आपकी वेबसाइट के अंदर 30 to 40% मज़ीद इम्प्रूवमेंट कर देगी स्पीड के मुताबिक। तो CDN एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एडवांस को छोड़ दें, हार्ट बीट को छोड़ दें, और यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन है। अब यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो WP Rocket है वो यहाँ पे हमें सजेस्ट करता है कि एक प्लगइन है इमेजिफाई। तो सिंपल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन एक्टिवेट नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे WP Rocket इसको खुद रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको एक्टिवेट भी कर दें। तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे इमेजिफाई के डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल डालता हूँ और सिंपल साइन अप कर देता हूँ। साइन अप करने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अच्छा मैं यहाँ से कोई और ईमेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और ईमेल एंटर करता हूँ और साइन अप पे क्लिक करता हूँ। सिंपल यहाँ पे मुझे एक ईमेल रिसीव होगी अपने इनबॉक्स के अंदर, जिसके अंदर मेरे पास एक API की मुझे मिलेगी जो कि मुझे यहाँ पे एंटर करके उसको सेव करना है इसके बाकी ऑप्शंस को अनलॉक करने के लिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो API की है वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगी। ये यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। तो यहाँ पे इसको एक और बार रिलोड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ईमेल आ चुकी है और यहाँ पे हमारे पास ये API की मौजूद है। इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जो बाकी फीचर्स हैं इसके वो मेरे सामने शो हो जाएंगे और उनको फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ें उनके अंदर करनी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस ऑन अपलोड, जब भी कोई इमेज आप अपलोड करेंगे वो इसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो इसको आप चेक करने दें, बैकअप को भी ऑन रखें। उसके बाद लॉसलेस कंप्रेशन इसको छोड़ दें और यहाँ पे क्रिएट WP वर्जन, इसको भी डिस्प्ले इमेजेस इन WebP फॉर्मेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपने ज़रूर टिक करना और इस बाकी सेटिंग्स को इसी तरह रहने देना है। और इसको आप कर दें 2480। तो इतनी जो साइज़ की इमेजेस हैं, इससे ज़्यादा साइज़ हमें नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बहुत ही एक अच्छा साइज़ है ये। और यहाँ पे हमारे पास कुछ साइजेस हैं और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है सेव एंड गो टू बल्क ऑप्टिमाइजर। अगर बल्क ऑप्टिमाइजर पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ऑलरेडी जो आपकी इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी WebP फॉर्मेट के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो जाएंगी आपकी इमेजेस और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी और आपकी जो इमेजेस की क्वालिटी है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी, राइट। लेकिन ये काफ़ी टाइम लेगा, तो अभी के लिए जस्ट मैं आप लोग सेव चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मीडिया के अंदर जाके एक इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ आपको कि ये किस तरह से कितनी जल्दी इमेज को जो है वो कंप्रेस करेगी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ और कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। लेट्स से अच्छा ये वाली इमेज अपलोड कर देते हैं हम। अब यहाँ पे देखें इसका ओरिजिनल साइज़ क्या होगा और इसने जितनी भी कंप्रेशन ली होगी वो कितनी अमेजिंग होगी, किसी तरह का कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होगी। तो इमेजेस जो हैं आपकी वेबसाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी स्पीड को बढ़ाने या कम करने में। अगर आपकी इमेजेस अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है, इमेजेस जो है वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो जो है स्पीड वो उस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे हमने जो इमेजिफाई प्लगइन किया वो सिंपल आपकी इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए ही किया है। तो यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड की है। अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँ, इसको लिस्ट फॉर्म में देखूँ, तो यहाँ पे मैंने जो इमेज अपलोड किया है वो देखें ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब हर बार आप इमेज अपलोड करेंगे तो ये प्लगइन ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, आपको हर बार इमेज को कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस होंगी वो ऑप्टिमाइज होंगे। और
वहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जो बल्क ऑप्टिमाइजेशन है उस पर अगर आप चेक करेंगे तो सारी इमेजेस को ये ऑप्टिमाइज कर देगा। अब ये दोनों प्लगइन जो WP रॉकेट है वो तो कम्प्लीटली पेड है, वो अगर आपको चाहिए आप इंस्टाग्राम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे इमेजिफाई, अगर ये दोनों प्राइसेस में आता है, एक तो फ्री और दूसरा इसका पेड प्लान है। अगर आपकी इमेजेस या रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेड प्लान ही यूज़ करें, बट इसको ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं है और आपकी इमेजेस लिमिटेड हैं और आप नहीं चाहते पेड प्लान लेना, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस फ्री वाले को यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं मज़ीद जब तक ये इमेज जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इमेज है वो ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है। टोटल 106 KB की इमेज थी और ये यहाँ पे जो न्यू साइज़ आया है वो 29 KB का है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इतनी सारी इमेजेस जब आपकी वेबसाइट में होती हैं और वो इस तरह से कंप्रेस होती हैं और विदाउट लॉस एनी इन क्वालिटी, तो तब काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट जो है वो परफॉर्म करने लग जाती है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखूँगा, रीऑप्टिमाइज लॉस कंप्रेशन। अच्छा, मैं इसको ज़रा यहाँ पे देखें 65% और ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, राइट। अब हम ज़रा वेबसाइट की स्पीड देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये थी पहले। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से चेक करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि तो मैंने इस टैब को डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे मैं अगेन इस वेबसाइट की जो है स्पीड को चेक करता हूँ कि पहले ये वाली स्पीड थी और ये वाली स्पीड थी, अब क्या वेबसाइट की स्पीड होगी। तो यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि मैंने अभी बल्क ऑप्टिमाइज़र नहीं किया, मेरी बाकी इमेजेस जो हैं वो नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे बल्क ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जब मैं चेक करूँगा तो बहुत अच्छी स्पीड होगी, बट यहाँ पे हमें सिर्फ माइनर ही फ़र्क देखने को मिलेगा। बट आप खुद से अब जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट को चेक कीजिएगा कि उसकी स्पीड क्या है, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि अब तक क्या डिफरेंसेस आए। तो यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 55 था मोबाइल के ऊपर और यहाँ पे 64 हो चुका है, 55 से 64। और यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे पास 58 था और यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखिए हमारे पास 60 हो चुका है। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिला जो भी सेटिंग्स हमने की हैं। इसी तरह जब आप बल्क ऑप्टिमाइज़र को इनेबल करेंगे और सारी इमेजेस को कंप्रेस कर देंगे, तब आपको एक हैरत अंगेज़ चेंज देखने को मिलेगा आपकी वेबसाइट की स्पीड के अंदर और आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड और सारी चीज़ों के अंदर और इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से इन सारी चीज़ों को आपने यूज़ करना है ताकि आपकी वेबसाइट बहुत ही फास्ट लोड हो, अच्छे तरीके से लोड हो। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरी वेबसाइट को, कि इसकी स्पीड क्या है और इसको ओपन करके भी देखिएगा कि कितनी जल्दी ये ओपन हो रही है, कितनी जल्दी ओपन नहीं हो रही। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर कितनी ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, कितना नहीं हुआ। आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इस पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आई होप आपको समझ आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।